हेलो एवरीबॉडी। हमने सेट के चैप्टर 2 में ही जो हमारे पास सेट्स थे उस सेट्स के हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। So the Cartesian products of set A and set B and Cartesian product of set B and A, these are the defined by all possible order pair और उनका हमने सेट बना दिया। ओके, नाउ फिर हम बात करते हैं कि कंसीडर द सेट। ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड अनदर सेट दैट इज -1 0 1। ओके, so now Cartesian product of A and B that is denoted by A cross B, and these are the all possible order pair of Cartesian product, and all the first element of order pair are belong to A and all the second elements are belong to B. So these are the element of B, and A cross B denoted by order pair by PQ, P belong to and Q belong to B. Now अब हम यहाँ पर इन्हीं ऑर्डर पेयर से नाउ वी विल डिफाइन अ रिलेशन कि हमारा रिलेशन किस तरह से बनता है। तो देखिए, हमने इस सेट के जो भी हमारे पास पेयर बन सकते थे वो हमने सबके पेयर बनाए। अब पेयर बनाने के बाद ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बने हैं, इन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशन डिस्क्राइब करें, एक रिलेशन हम जनरेट करें, तो वो हमारे पास इन सेट के लिए एक रिलेशन बन के आएगा। बट वो रिलेशन कब बनेगा कि जब हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है, इन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, इसका एलिमेंट है -1 +1। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, इसका एलिमेंट है 1 0। इस तरह से हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशन डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वो रिलेशन डिस्क्राइब करने पर हमारे पास रिलेशन बनता है। सपोज कीजिए मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि ये मेरे पास एक ऑर्डर पेयर था PQ एंड P बिलोंग टू A एंड Q बिलोंग टू B। अब मैं यहां पर लिख दूं कि हमारे पास एक नंबर 1 कि मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन का डिस्क्राइब करूं। मैं रिलेशन डिस्क्राइब कर दूं कि ये मेरे पास बनेगा P < Q। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट that is lesser than the second element of this order pair। तो अब आपको P < Q हमने रिलेशन डिस्क्राइब कर दिया इन दोनों एलिमेंट के बीच में। तो अब यहां से आपके ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे जिनमें P < Q होगा। तो देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा बने, कोई नहीं है। तो हमारे पास P < Q यहां पर आपका कुछ भी नहीं है। तो यहां हमारे पास जो ऑर्डर पेयर का सेट हम बनाएंगे वो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा कि P < Q। दैट मीन्स सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से कितने एलिमेंट लेस है, कोई भी नहीं, मैक्सिमम इसकी इक्वल है ना। अब हम दूसरा सेट, एक रिलेशन दूसरा डिस्क्राइब करें कि P = Q। इसका मतलब दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर इसमें एलिमेंट इक्वल है, ये रहा 1 1, ये हो गया। एक हम रिलेशन डिस्क्राइब करें कि P आपका > Q ले लीजिए कि P < Q। दैट मीन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से लार्जर हो। तो यहां हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास देखिए, ये लार्जर हुआ 1 -1 1 0 1 1, ये 1 1 नहीं आया क्योंकि इक्वल है। 1 1 नहीं आया यार, आपका 2 -1 2 0, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 2 1 3 -1 3 0 एंड 3 1। तो ये सारे ऑर्डर पेयर जो हमने रिलेशन डिस्क्राइब किया है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ओके, एक हम रिलेशन डिस्क्राइब करें, बहुत सारे रिलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक हमने रिलेशन डिस्क्राइब किया, हम लिखें कि हमारे पास हमने लिखा कि P + Q = 2। इसका मतलब ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का सम 2 के इक्वल होना चाहिए।
तो हमारे ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही से हम यहाँ पे लेंगे। तो अभी हमारा क्या बनेगा, देखिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, सो इट इज द सम ऑफ बोथ द एलिमेंट। ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये रहा 2, 1 और 1 2, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर ये रहा। ये सम 2 नहीं है, ये रहा 2 0, ये नहीं है, ये रहा 3 माइनस 1, बस और कुछ नहीं। तो इस रिलेशन को सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते हैं, इस रिलेशन को ये सब ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते हैं, इस रिलेशन को ये सिंगल ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते हैं, और इस रिलेशन को किसी भी ऑर्डर पेयर ने सेटिस्फाई नहीं किया, दैट इज 5, हमारे पास कुछ नहीं आया। तो अब यही हमारे पास रिलेशन होंगे। तो हमारा रिलेशन कहां से बन के आया, हमारा रिलेशन बन के आया इस A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर से। तो हमने रिलेशन डिफाइन किया कि रिलेशन डिफाइन, क्योंकि देखिए आपका ऑर्डर पेयर था A टू B में, तो हमारा रिलेशन भी डिफाइन हुआ सेट A टू B। बट सेट A टू B में कौन सा रिलेशन, देखिए ये रिलेशन डिफाइन किया तो ये हमारा ऑर्डर पेयर आया, ये रिलेशन डिफाइन हुआ ये ऑर्डर पेयर आया, ये रिलेशन डिफाइन हुआ ये ऑर्डर पेयर आए। तो हमारा रिलेशन डिफाइन हुआ सेट A टू B में। बट रिलेशन डिफाइन करने के लिए तो हमारे पास सारे सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर से आएंगे। सो दैट मीन्स कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। रिलेशन कहां से निकल के आता है, जो आपके पास आपने ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन ऑर्डर पेयर का ही सबसेट हमारे पास रिलेशन बनेगा। बट वो रिलेशन क्या होगा कि इन जो आपके ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हमारे पास उनके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब होना चाहिए कि दैट इज द पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन दिस टू एलिमेंट, और वही एलिमेंट वही ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में होंगे जो उस रिलेशन को पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो हम अब यहां पर रिलेशन को कैसे डिफाइन करें, देखिए हम रिलेशन को डिफाइन करने जाएं, हम ये कहें कि लेट A and B are नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास दोनों, हम ये कहें कि हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, a relation R is defined by from set A to set B। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा कि दैट इज योर रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। क्या बनेगा, हमने कहा कि ये ऑर्डर पेयर PQ, ऑर्डर पेयर PQ होंगे, तो ये सारे सारे ऑर्डर पेयर हमारे पास A क्रॉस B से ही मिलेंगे। तो हमने कहा कि P इज बिलोंग टू A एंड Q इज बिलोंग टू B, और फिर कि a particular relation define describing in P and Q। तो जो P और Q के बीच में जो पर्टिकुलर रिलेशन आपको डिस्क्राइब होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, वही हमारे पास सारे सारे ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे। सो दैट इज द A क्रॉस B। सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास R इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, है ना, दैट इज ये हमारे पास क्या बनेगा, सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर को कंसीडर करें दैट इज बिलोंग टू A क्रॉस B, और यहां पर भी a particular
relation describing in P and Q। तो हमारे पास P और Q पे जो पर्टिकुलर रिलेशन डिस्क्राइब होगा वही हमारे पास उसका रिलेशन बनेगा। ओके, अब हम ये कहें, सपोज कीजिए सेट ए, ये हमने लिया 0 2 4, और ये हमने सेट बी लिया 1 2 3। ओके, नाउ अब हम कहें कि हमारे पास कोई भी रिलेशन हम डिफाइन करें, उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है उनके बीच में हमें कोई ना कोई रिलेशन आपको गिवन होना चाहिए, तो हमारा सेट बनेगा, है ना। तो हमारे पास देखिए ए क्रॉस बी में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो आपके ए क्रॉस बी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे, बट हमें रिलेशन डिफाइन करेंगे दैट इज ए क्रॉस बी टू, ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे, तो उन 9 में से कुछ एलिमेंट जो निकल के आएंगे वो हमारे पास रिलेशन के होंगे, बट कौन से होंगे कि वही उसके रिलेशन के एलिमेंट होंगे जो ऑर्डर पेयर के बीच में आपका जो रिलेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करे। हम ये कहें कि योर रिलेशन आर इज गिवन बाय ऑर्डर पेयर पी क्यू, या हम लिख देंगे एक्स वाई, कोई भी लिख सकते हैं। नाउ एक्स इज बिलोंग टू ए, वाई इज बिलोंग टू बी, एंड हम ये लिखेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो अब आप यहां से यहां पर इन दोनों के एलिमेंट का डिफरेंस 1 देखिए कौन कौन सा बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेट बनेगा। इससे डिफरेंस किया 1 नहीं मिला, ये 2 माइनस 1 1, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 1। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2 नहीं, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1। तो ये हमारे पास इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर पेयर बना 2 1 4 3। तो उन 9 एलिमेंट में से हमारे पास सिर्फ ये 2 ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारे पास इस रिलेशन में सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर आए। अब देखिए इन दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 2 4 और सेकंड एलिमेंट है 1 3। तो यहां पर हम रिलेशन का डोमेन और रेंज हम डिफाइन करने जाएं कि व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो इस सेट के, देखिए हमारा सेट था 0 2 4 1 2 3। ओके, अब हमारे पास इस सेट के फर्स्ट एलिमेंट 2 4 बिलोंग टू ए, सेकंड एलिमेंट 1 3 बिलोंग टू बी। तो फर्स्ट एलिमेंट के जो सेट हैं दीज आर द डोमेन, और सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो हमारे पास होता है रेंज। ओके, तो अब यहां से अब हमारा रिलेशन हो गया। अब रिलेशन में देखिए ये रिलेशन गिवन था हमारा बिल्डर फॉर्म में, और ये रिलेशन हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। ये हमने जैसे सेट को डिस्क्राइब किया था कि सेट हमारा बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में होता है। तो ये हमारा सेट, हम ये कहें कि ये सेट हमें किसमें गिवन है, ये हमें सेट, ये आपका रिलेशन गिवन है, ये हमारा है बिल्डर फॉर्म, और ये है सेट हमारा रोस्टर फॉर्म। जो एलिमेंट के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे वो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा, ये हमने सेट में पहले पढ़ा था। और हमारे पास इस तरह से रिलेशन भी गिवन है दैट इज ऑर्डर पेयर, तो ये हमारा होगा सेट, उसमें बिल्डर फॉर्म में डिफाइन होगा हमारा। अब देखिए जब अपन रेंज और डोमेन डिफाइन करने जाएं तो सिमिलरली देखिए हम ये कहें इफ a relation R is defined from A to B, एक रिलेशन R है that is defined from A to B, और ये रिलेशन हमने कहा PQ, and now P belong to A and Q belong to B। अब P और Q के बीच जो भी रिलेशन डिस्क्राइब होगा तो हम ये कहें कि set of all first elements of order pair in R
इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। हमारे पास जो सेट है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर, इस रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे दैट आर बिलोंग टू ए, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमारे पास होगा डोमेन। तो ये तो हमारे पास हुई डोमेन की। ओके, फिर हम बात करते हैं कोडोमेन। कि हमने रिलेशन किस सेट में डिफाइन किया है, हमने रिलेशन किस सेट में डिफाइन किया है। तो आवर रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इन सभी एलिमेंट की इमेज हमारे पास ये बन सकती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो इन एलिमेंट की मैक्सिमम इमेज, इसको भी अपन थोड़ा वापस आए कि हम एक वेन डायग्राम से इसको अपन शो करना चाहें कि हमारा रिलेशन क्या बनेगा। तो देखिए हमारे पास ये एलिमेंट था 0 2 4 और एक एलिमेंट हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास 2 की इमेज 1 बन गई और 4 की इमेज 3 बन गई। तो 2 की इमेज 1 और 4 की इमेज 3। रिवर्स बता सकते हैं कि इस 1 की प्री इमेज 2 और 3 की प्री इमेज 4 बन जाएगी। अब यहाँ पर कोडोमेन की बात करते हैं। तो कोडोमेन हमारा यहाँ का क्या कहें कि सेट बी इज, जो भी सेट बी के सारे एलिमेंट है वो हमारे पास होंगे कोडोमेन। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर था उस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, तो बी हमारा कोडोमेन हुआ। तो क्यू हमारा बिलोंग करेगा कोडोमेन को और पी हमारा बिलोंग करेगा जो भी इसके फर्स्ट एलिमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डोमेन बनेगा। और एक है हमारे पास रेंज। सिमिलरली हमने यहाँ लिखा था कि फर्स्ट एलिमेंट का सेट हमारे पास डोमेन बनता है, तो उस रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट्स है उन सेकंड एलिमेंट का सेट दैट इज आवर रेंज। तो हम ये लिखेंगे सेट ऑफ ऑल second elements of order pairs in R is called range of R, सेकेंड एलिमेंट का सेट। एंड हमारे पास हम लिखें रेंज ऑफ R is always subset or equal to